हाँ, लेसन है कल का, कल से आगे जीवन के स्वर्णिम सूत्र। पहला हमें बताया कि जीवन की शांति का वास्तविक स्रोत कहाँ है, क्या है। हम शांति को बाहर तलाश करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए शांति को हमें अपने भीतर ही तलाश करना है। आज कह रहे हैं जीवन का दूसरा सूत्र है अपनी दृष्टि का विशोधन। यह बात गौण है कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे कृत्य करता है, अच्छे या बुरे। महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपने दृष्टि का कितना निर्मलीकरण किया है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है, जैसे विचार होते हैं, जैसी मानसिकता होती है, उसी के अनुरूप वह दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेता है। जब हम दूसरे को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके जीवन में झांकते हैं, तब पहले हमें आत्म अवलोकन अवश्य करना चाहिए कि हमारी वृत्तियों में कितना परिशोधन हुआ है, हुआ भी है या नहीं। आपकी आंखों पर अगर काला चश्मा चढ़ा है तो श्वेत भी काला ही दिखाई देगा। ये सब आपकी नजरों पर निर्भर है। जो आप देखना चाहते हैं वही नजर आएगा। संसार को अच्छा देखना है तो दृष्टि को सुधारना होगा। तुम मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करते हो, उनमें मात्र स्वरूप देखते हो, लेकिन सड़क पर जाती हुई नारियों के प्रति तुम्हारी क्या दृष्टि होती है। एक भाई बहन को भी तुम संदेह की दृष्टि से देखते हो। किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण तुम्हारी नजरों से होता है। वह तो जैसा है। तुम ही उनमें गुण या दोष खोज लेते हो। इसलिए अपने ही विचारों के विशोधन का प्रयास करो। एक प्रसंग है, संत एकनाथ रामायण की कथा सुन रहे थे कि जहाँ सीता को रखा गया उस अशोक वाटिका में सफेद फूल थे। संयोगवश हनुमान जी भी कथा सुनने पहुंच गए। उन्होंने सुना कि एकनाथ जी फूल सफेद कह रहे हैं। वे बोले, नहीं, अशोक वाटिका में तो लाल फूल थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। निर्णय हुआ कि माँ सीता से पूछ लिया जाए। एकनाथ ने रामचंद्र व सीता का स्मरण किया। दोनों प्रकट हुए। उन्होंने एकनाथ का ही समर्थन किया। हनुमान ने पक्षपात का आरोप लगाया। तब सीता ने कहा, वत्स, पुष्प तो श्वेत ही थे, पर रावण के प्रति क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए श्वेत पुष्प भी तुम्हें लाल दिखाई पड़े। उन पर भी तुम्हारे अंतर के क्रोध का रंग चढ़ गया था। दर्शन म्यूट कर लें सरोज जी। दर्शन विशुद्धि के दर्शन विशुद्धि के बाद तीसरा सूत्र है ज्ञान विशुद्धि। ज्ञान का अर्थ एकमात्र एकत्र जानकारी एकत्र करना नहीं है। जानकारी इकट्ठी करके हम पंडित तो बन सकते हैं, पर प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं हो सकती। शास्त्रों का ज्ञान पांडित्य है, और जीवन का सत्य, जीवन का रहस्य ज्ञात करना प्रज्ञावान होना है।
ज्ञान का सही लाभ तभी है जब ज्ञान अनुभव के द्वार से गुजरता है। आप जानते हैं कि जीवन में क्या त्याज्य है और क्या उपयोगी है, लेकिन जब तक अनुभव से ज्ञात नहीं होता तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता। विभिन्न शिक्षा संस्थानों से प्राप्त उपाधियां भी ज्ञान नहीं है। उपाधियां जरूरी है क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान में सहायक होती हैं, दुनिया की प्रगति से हमारा परिचय कराती हैं, लेकिन यह सब भौतिक संपदा ही है, हमारे अंतर्ज्ञान से इसका संबंध नहीं है। जब बाह्य ज्ञान भीतर के ज्ञान में सहयोगी हो जाता है, तब मनुष्य सद्ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन में जब सद्ज्ञान की सरिता प्रवाह होता है, तब व्यक्ति मस्तिष्क में जानकारियों का भार नहीं ढोता, जीवन के आचरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। हम अपने मस्तिष्क को कचरा घर बनाकर हमने रखा है। उसमें न जाने कितने निरर्थक विचारों का कचरा भरा है, जिन विचारों का जीवन के साथ, हमारे साथ कोई संबंध नहीं होता। उनका भार भी हम ढोते रहते हैं। वे विचार जो हमारे जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। यदि सद्ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पात्र को पवित्र कर लें, अन्यथा जहर भरे पात्र में 2 बूंद अमृत गिरा भी तो वह जहर में बदल जाएगा। इसलिए अपने पात्र को निर्मल करें। ज्ञान से अच्छी बातों को जानना सहज है, पर जीवन में अंगीकार करना कठिन है। हम 50 घंटे तक सत्य का भाषण दे सकते हैं, पर 50 मिनट भी सत्य में जी नहीं सकते। इसलिए प्रयास हो कि हम चरित्रशील रह सकें। ज्ञान का यही लक्ष्य हो कि जीवन में उसका अवतरण हो। नहीं पढ़